सो हेलो हाय टू एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसे कि अभी केवीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और आगामी 10 और 11 डेट को है। और मैंने उसमें एक सीरीज़ शुरू की है कि मैं अपना डेली का रूटीन बताती हूँ कि आज मैंने क्या किया है और क्या अपडेट रही उसकी एक। तो उसके रिगार्डिंग में आज डे 13 था और डे 13 का समरी ये रही कि मैंने जो सुबह प्लान बनाया था कि मैं करूँगी, उसमें ये था कि मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिया था और उसमें थोड़े मैंने जीएस के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत डाउन हो गए। तो मैंने तुक्का लगा दिया था और 7 तुक्के मेरे गलत हो गए। तो आप समझ सकते हो कितना डाउन हो जाएगा। तो ये था कि मॉक एनालिसिस और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। उनका प्लेस कहाँ पे है, वो कहाँ होती है, किन-किन देशों में होती है, उनका नाम क्या है। और मैथ्स में मैं रिवाइज़ करूँगी और दूसरा ये था कि मैं कंप्लीट जो पीडीएफ एक पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम पे होंगे, उनको सबको तो पता ही है कि मैं वो रिवाइज़ करूँगी। और लोकसभा इलेक्शन 2024 के कुछ क्वेश्चन्स हैं क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था वो ईएमआरएस के हर शिफ्ट में उसके क्वेश्चंस देखने को मिले थे। मैंने ईएमआरएस दिया है तो मुझे ये पता है। तो इसीलिए अब आए या ना आए केवीएस में, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसलिए मैंने उसको ऐड ऑन कर लिया कि आज मैं लोकसभा इलेक्शन का मैं पढ़ूँगी। तो दिन का अपडेट ये रहा कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो पहले तो मुझे एनालिसिस करनी थी, वो तो मैंने कर ली। तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे निकल गए और फिर कल ही से मुझे पता है कि मुझे जीएस जीके पढ़ना है, जीएस जी काम करना है, क्योंकि बहुत जो बेसिक चीज़ें थी वो उसको भी मुझे नहीं याद हो रही थी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत टाइम हो गया था रिवाइज़ किए। तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है, उसको रिवाइज़ करते हैं। तो एनालिसिस मॉक के बाद मैंने सुबह से ही शुरू किया कि मैं आज जीके जीएस का ही काम करूँगी और सबसे पहले स्टैटिक जीके पे जाऊँगी कि जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मौर्य है, मुगल है और पॉलिटी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ये बात है कि मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले मैंने इन सबको अपने डे टू डे में रखा था, लेकिन वो बहुत सही से हो नहीं पा रहे थे क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें। इवन जब आप मैथ ऐड कर लेते हो, जिस दिन भी आप मैथ ऐड करते हो अपने उसमें कि आज मुझे मैथ का काम करना है, उस दिन ऑलरेडी आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा टाइम वो लग जाता है। तो आज ये मैंने मैथ का ऐसा नाम नहीं लिखा था और ना मैंने इंग्लिश लिखी थी। मेरा आज पूरा फ़ोकस कल के मॉक को देखते हुए था कि मैं स्टैटिक्स का करूँगी। तो सुबह से मैंने जो रिवीजन किए टॉपिक्स, उनकी कुछ लिस्ट ये है कि जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य पढ़ा मैंने और गुप्त वंश पढ़ा, चोल, चाणक्य ये हो गया। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा-सा मन भर गया और मुगल अभी मैंने फिर से मुगल को होल्ड पे रखा है, कल मैं मुगल का करूँगी। उसके बाद फिर वेद वाले पोर्शन थे जो वैदिक के जितने भी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये हो गए। उसके बाद फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चीज़ें पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्ट्स पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और क्या था? 1 सेकंड मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, 1-2 टॉपिक और थे, पॉलिटिकल डायमेंशंस हो गए, सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पहली बात आपको पढ़नी है। फिर ये चीज़ आपने पढ़ी, आप आपके पास सबने कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पढ़ी है इसको, तो इसीलिए जो है फिर जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको पहले वहाँ से आप रिवाइज़ करोगे। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि तुरंत अगर मैंने आज पढ़ लिया है तो मैं इस पे जो जितने टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज़ मॉक है वो मैं दे देती हूँ। तो फिर मैंने उन सबको चैप्टर वाइज़ जाके वहाँ टेक्स्ट बुक के सेक्शनल में चैप्टर वाइज़ जाके जीएस जीके में जब आप जाओगे तो इन सबके चैप्टर वाइज़ मॉक है कि सब पे 10-10 क्वेश्चन है, हर चैप्टर पे 10 क्वेश्चन, हर चैप्टर पे 10। तो मैंने जितना पढ़ा इतना मैंने लगाया। अब आप लगाओगे उसको तो उसमें से कुछ गलत होंगे। फिर आप टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें नीचे सबके आंसर्स दिए होते हैं कि मान लीजिए कि अगर उसमें 4 ऑप्शन है कि 103, 101, 102, 103 और 104 अगर है और आपसे पूछा है कि ईडब्ल्यूएस का कौन से संविधान संशोधन में आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो आपको पता है कि 103 में आया था ईडब्ल्यूएस। लेकिन फिर भी आप अब जब आपके उसमें नीचे चारों ऑप्शन दिए होते हैं कि बाकी और सब इससे रिलेटेड है, तो आप वो पढ़ोगे। तो मेरी थोड़ी आदत है कि मुझे अपने रिटेन में ज़्यादा पसंद है चीज़ें, तो मैं अब जैसे मैं लूशन से पढ़ती हूँ तो मैं लूशन में इतना इतना मैंने उसको कलर कर दिया है कि उसमें जगह नहीं बची है। तो फिर मैंने ऐसे छोटी-छोटी ऐसे जैसे ये देखिए ये
ऐसे छोटे-छोटे जो है मैंने ये बना के रखे हैं, चिट्स ऐसी बना के रखी है हर एक टॉपिक पे। तो ये था अभी जिसमें से 2 टॉपिक का मैंने अभी आज पोस्ट में 2-3 टॉपिक को मैंने पोस्ट भी किया है। ये जिसमें से जो मैंने आज पढ़े हैं। तो ये सब करने में टाइम जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि टाइम इतना ज़्यादा लग गया है कि सुबह से शाम हो गई है। तो फिर उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो आज का दिन ये रहा कि मेरा पूरा दिन आप ये समझो कि स्टैटिक जीके में ही निकल गया। एक्सरसाइज करनी थी मुझे जो 2 देशों के बीच में होती है, 2 कंट्रीज़ के बीच में, वो मैंने कवर कर ली। और तो ये सारी तो पूरा टाइम जीके में ही निकल गया। तो मैथ्स तो मुझसे आज नहीं हुई, मैथ्स का आज मैंने 0, अगर आप बोलोगे तो आज मैंने मैथ्स 0 की है। लेकिन मुझे उसका गिल्ट नहीं है क्योंकि इधर बीच मैं रेगुलर मैथ कर रही थी और इंग्लिश भी मैंने आज होल्ड पे रख दिया था। क्योंकि कल को देखते हुए ये लगा कि ठीक है भाई, चलो मैथ्स में 20 आते हैं, 15-16 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट जो है 1-2 क्वेश्चन आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो लेकिन जीके जीएस में तो आप एकदम नील बटा सन्नाटा हो रहे हो। तो मुझे ये लगा कि आज 28 तारीख थी, 29, 30, 31, 30 तक मुझे सारी चीज़ें एक बार कवर करनी है। कवर इन द सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं जो पढ़ लिया और मुझे याद ही रहेगा, बट ये है कि एक बार तो मैं सब कुछ गो थ्रू कर ही लूँ। तो ऑलमोस्ट मैथ हो गई थी, क्वांट हो गई, क्वांट ऑलमोस्ट हो गई थी। कंप्यूटर की जो पीडीएफ है वही है, उसमें 1-2 चीज़ें ऐड ऑन करनी है, वो 1-2 दिन में मैं उसमें ऐड ऑन कर दूँगी। तो बाकी कुछ-कुछ चीज़ों की तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भी भेजा हुआ है कि आप अपने में कर लो, मैं मुझे जब करना होगा तो मैं उसको 1-2 दिन में कर लूँगी। तो ऐसा करते-करते पूरा दिन निकल गया, तो आज मेरा पूरा दिन जीके जीएस पे ही गया, उसके बाद भी अभी बहुत कुछ बचा है। करंट पूरा बचा हुआ है जिसमें से कुछ-कुछ टॉपिक मैंने अभी उसमें से 2-3 टॉपिक ही पढ़े हैं, बाकी पूरा करंट बचा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि करंट का तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो चीज़ें स्टैटिक हैं, जो हमेशा एक ही हैं, जो जो पढ़नी है, जो याद करनी है, एटलीस्ट उसमें तो उसके जब अगर क्वेश्चन आए तो उसमें मुझसे ना गलत। लोकसभा इलेक्शन 2024 का मैंने पढ़ लिया और मैंने उसका एक प्रेस नोट जो पीआईबी का आता है उसको तो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। अदरवाइज़ मैंने उसका भी एक छोटी-छोटी चीज़ें उसमें से निकाल के एक नोट्स बनाई हुई है, मैं ग्रुप में भी भेज दूँगी, मेबी मैं पोस्ट भी कर दूँ टे यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें हो गई। तो उसके बाद फिर आज का पूरा दिन आप ये समझो कि उसी चीज़ पे घूमा-फिरा के वो पूरा जीके पे ही रहेगा। पर होपफुली अब मेरा मतलब जब मैं नेक्स्ट टेस्ट दूँ तो इसका मुझे फ़ायदा हो और कोशिश रहेगी कि कल एक मॉक को फिर से ऐड ऑन किया जाए, लेकिन उसके पहले मॉक मैं बहुत लेट में दूँगी, शाम में दूँगी, उसके पहले मुझे 2-3 टॉपिक मैथ्स के और 1-2 चीज़ें जीके की और ऐड ऑन करके उसमें करनी है। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा, बहुत रीडिंग हो गई है, बहुत स्क्रीन टाइम टाइम हो गया है, लेकिन कहेंगे कि ठीक है, वर्थ इट है अगर कल वो टेस्ट में मुझे कुछ काम आते हैं इसके। बाकी अब आज 12 दिन हो गए हैं, कल हमारा लास्ट के 12th डे बचेंगे काउंटडाउन में। और होप आपका भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो और आप जीके जीएस को कैसे टैकल कर रहे हो, आपके क्या स्कोर आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।